नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आज हम NCERT द्वारा कक्षा 2 के लिए निर्धारित गणित पाठ्य पुस्तक गणित का जादू से पाठ 15 करेंगे, जिसका नाम है कितनी चोटी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 15 कितनी चोटी हैं। आइए शुरू करते हैं। नाम में अक्षर। अपने दोस्तों से कहो कि वह अपना नाम एक पन्ने पर लिखें। जैसे यहाँ पर किसी विद्यालय की कक्षा 2 के कुछ बच्चों के नाम लिखे हैं। आइए इन नामों को पढ़ते हैं। रमेश, निकिता, रेखा, गुरप्रीत, सविता, राजेश, गीता, लक्ष्मी, अमित, अहमद, सुलेखा और शिखा। आइए अब इन नामों को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर दें। क, एक ही अक्षर से समाप्त होने वाले नामों की संख्या। जैसे कि पहला नाम है रमेश। रमेश श अक्षर से समाप्त होता है। तो बताइए और कौन कौन से नाम श अक्षर से समाप्त होते हैं? राजेश। तो इस तरह से श अक्षर से समाप्त होने वाले 2 नाम हुए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। पहला नाम है निकिता। निकिता त अक्षर से समाप्त होता है। तो बताइए और कौन कौन से नाम त अक्षर से समाप्त होते हैं? गुरप्रीत, सविता, गीता और अमित। यहाँ त अक्षर से समाप्त होने वाले नामों की संख्या हुई 5। आइए अब कुछ और नामों को देखते हैं। जैसे कि रेखा। रेखा ख अक्षर से समाप्त होता है। अब बताइए और कौन कौन से नाम ख अक्षर से समाप्त होते हैं? जैसे सुलेखा और शिखा। अब ख अक्षर से समाप्त होने वाले नामों की संख्या हुई 3। आइए अब हम कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न ख, ऐसा अक्षर जिससे कोई नाम शुरू नहीं होता। ऐसे बहुत से अक्षर हैं जिनसे कोई भी नाम शुरू नहीं होता। जैसे क, च, फ और न। आप भी इसी तरह कुछ और अक्षरों को यहाँ लिख सकते हैं जिनसे कोई भी नाम शुरू नहीं होता। तो आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न ग, एक ही अक्षर से शुरू होने वाले नामों की संख्या। तो आइए देखते हैं। पहला नाम रमेश। रमेश र अक्षर से शुरू होता है। तो बताइए और कौन कौन से नाम र अक्षर से शुरू होते हैं? जैसे रेखा और राजेश। यहाँ पर र अक्षर से शुरू होने वाले नामों की संख्या हुई 3। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और नामों को। अगला नाम है सविता। तो बताइए और कौन सा नाम स अक्षर से शुरू होता है? जैसे सुलेखा। यहाँ
स अक्षर से शुरू होने वाले नामों की संख्या हुई 2। इसी तरह से आप कुछ और नामों को भी देख सकते हैं जो एक ही अक्षर से शुरू होते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ेंगे। फल वाला। फल वाले के पास तुम्हारे लिए बहुत से फल हैं। देखो और पता करो कि उसके पास कौन कौन से फल हैं। चलिए देखते हैं। यह है एक फलों की टोकरी। इसमें कुछ फल रखे हुए हैं। तो आइए अब हम इन फलों को गिनते हैं। तो सबसे पहले हम सेबों को गिनेंगे। 1 2 3 4। तो बताइए सेबों की कितनी संख्या हुई? 4। शाबाश। अब हम केलों की संख्या गिनेंगे। तो चलिए गिनते हैं। 1 2 3। इस टोकरी में केलों की संख्या हुई 3। शाबाश। अब हम आगे बढ़ते हैं और संतरों की संख्या गिनते हैं। तो आइए शुरू करें। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर संतरों की कुल संख्या हुई 5। बहुत अच्छे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। केश सज्जा। माला स्कूल जा रही है। उसकी माँ ने उसके बाल बनाए हैं। माला की 2 चोटी है। अपनी कक्षा के बच्चों को ध्यान से देखो। सभी बच्चे अपने बाल अलग अलग तरीकों से बनाते हैं। तो यहाँ पर किसी विद्यालय के कक्षा 2 के कुछ बच्चे दिए गए हैं। आप ध्यान से देखिए और बताइए इन बच्चों ने किस तरह से अपने बाल बनाए हैं। तो सबसे पहले हम उन बच्चों की संख्या बताएंगे जो सिर्फ एक चोटी बनाते हैं। तो आइए मेरे साथ उन बच्चों की संख्या गिनिए। 1 2 3। तो एक चोटी बनाने वाले बच्चों की संख्या हुई 3। शाबाश। इसी तरह से अब हम उन बच्चों को गिनेंगे जो 2 चोटी बनाते हैं। तो चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4। तो बताइए कितने बच्चे 2 चोटी बनाते हैं? 4। शाबाश। अब हम उन बच्चों को गिनेंगे जो चोटी नहीं बनाते हैं। तो आइए गिनते हैं। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर कुल 5 बच्चे ऐसे हैं जो एक भी चोटी नहीं बनाते हैं। आइए इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। प्रश्न क। एक चोटी के बालों वाले बच्चों की संख्या 2 चोटी वाले बच्चों से कम है या ज्यादा? तो बताइए एक चोटी कितने बच्चे बनाते हैं? 3। शाबाश। और 2 चोटी कितने बच्चे बनाते हैं? 4। तो अब बताइए एक चोटी बनाने वाले बच्चों की संख्या 2 चोटी बनाने वालों से कम हुई या ज्यादा? शाबाश। उन बच्चों की संख्या कम हुई। तो आइए अब हम प्रश्न ख देखते हैं।
कितने बच्चे कोई भी चोटी नहीं बनाते? क्या आप मुझे ये बता सकते हैं? शाबाश। 5 बच्चों के बाल ऐसे हैं जो कोई भी चोटी नहीं बनाते। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे मनपसंद रंग। तुम्हारे चारों तरफ बहुत से रंग हैं। अपने दोस्तों से पूछो कि उन्हें कौन सा रंग सबसे ज्यादा पसंद है। कितने बच्चों को पीला रंग पसंद है? उनकी संख्या आगे दी गई तालिका में लिखो। इसी तरह तालिका के दूसरे रंगों को भी पूरा करो। तो चलिए अब हम देखते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चों ने अपने पसंदीदा रंग बताए हैं। तो आपको बताना है कितने बच्चों को लाल रंग पसंद है, कितने को पीला, कौन कौन बच्चे नीला रंग पसंद करते हैं और कौन हरा। तो आइए देखते हैं। अब हम बाईं से दाईं ओर बढ़ते हुए बच्चों के पसंदीदा रंगों को देखते हैं। पहले बच्चे को लाल रंग पसंद है, दूसरे को पीला, तीसरा बच्चा नीला रंग पसंद करता है और चौथा लाल। इसी तरह पांचवें बच्चे को हरा रंग खूब भाता है और छठे को पीला, और सातवां बच्चा लाल रंग बहुत पसंद करता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कितने बच्चों को लाल रंग पसंद है। 1, 2, 3। तो कुल 3 बच्चों को लाल रंग पसंद है। इसी तरह से अब हम देखते हैं कितने बच्चे पीला रंग पसंद करते हैं। 1 और 2। 2 बच्चे पीला रंग पसंद करते हैं। इसी तरह से अब हम देखते हैं कितने बच्चे नीला रंग पसंद करते हैं। सिर्फ 1। तो 1 बच्चे को नीला रंग पसंद है। तो आइए इसी तरह आखिर में हम देखते हैं कितने बच्चे को हरा रंग पसंद है। सिर्फ 1। 1 बच्चा हरा रंग पसंद करता है। इसी तरह से हमने देखा लाल रंग 3 बच्चों को, पीला रंग 2 बच्चों को, नीला और हरा सिर्फ 1 बच्चे को पसंद है। तो इसी आधार पर अब हम कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रश्न क। ज्यादातर बच्चों को डैश रंग पसंद है। अब इस तालिका को ध्यान से देखिए और बताइए कौन सा रंग सबसे ज्यादा बच्चे पसंद करते हैं। शाबाश। ज्यादातर बच्चों को लाल रंग पसंद है। अब हम देखते हैं प्रश्न ख। डैश रंग पसंद करने वाले बच्चों की संख्या डैश रंग पसंद करने वाले बच्चों से अधिक है। आइए अब इस तालिका को ध्यान से देखें और बताएं कौन से बच्चे किस रंग को ज्यादा पसंद करते हैं और किस रंग को कम। जैसे कि लाल रंग पसंद करने वाले बच्चों की संख्या पीला रंग पसंद करने वाले बच्चों से अधिक है। इसी तरह आप यहाँ पर कुछ और रंगों को भी भर सकते हैं। जैसे कि लाल रंग पसंद करने वाले बच्चों की संख्या नीला और हरा रंग पसंद करने वाले बच्चों की संख्या से भी ज्यादा है।
और पीला रंग पसंद करने वाले बच्चों की संख्या नीला और हरा रंग पसंद करने वाले बच्चों से ज़्यादा है। आइए अब हम आगे देखते हैं। प्रश्न ग, डैश रंग पसंद करने वाले बच्चों की संख्या डैश रंग पसंद करने वाले बच्चों से कम है। अब इस तालिका को ध्यान से देखो और बताओ कौन सा रंग पसंद करने वाले बच्चों की संख्या किस रंग को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या से कम है। जैसे कि नीला रंग पसंद करने वाले बच्चों की संख्या लाल रंग पसंद करने वाले बच्चों से कम है। इसी तरह हरा रंग पसंद करने वाले बच्चों की संख्या लाल और पीला रंग पसंद करने वाले बच्चों से कम है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। पीने का पानी। हम रोज पानी पीते हैं। अपने दोस्तों से पूछो कि वे एक दिन में कितने गिलास पानी पीते हैं और इस तालिका में भरो। जैसे कि एक गिलास पानी कितने बच्चे पीते हैं, 2 गिलास पानी कितने बच्चे पीते हैं, 3 गिलास, 4 गिलास और 5 गिलास। आप यह अपने दोस्तों से पूछो और इस तालिका को पूरा करो। इस तालिका को पूरा करने के बाद आप इन प्रश्नों के उत्तर दो। प्रश्न क, एक गिलास पानी पीने वाले बच्चों की संख्या डैश है। आपको यहाँ उन बच्चों की संख्या लिखनी है जो सिर्फ 1 गिलास पानी पीते हैं। इसी तरह प्रश्न ख, 5 गिलास पानी डैश बच्चे पीते हैं। अब आप यहाँ पर उन बच्चों की संख्या लिखेंगे जो सिर्फ 5 गिलास पानी पीते हैं। आगे प्रश्न ग, 3 गिलास पानी पीने वाले बच्चों की संख्या 2 गिलास पानी पीने वाले बच्चों से कम है या ज़्यादा। आप इस तालिका को पूरा करो और इन प्रश्नों के उत्तर दो। आशा है आप सभी को यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। इसी के साथ अब हम मिलेंगे किसी और पाठ में। तब तक के लिए नमस्कार। The day I die.